स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया कि अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो जहाँ पे क्लास की विड्थ सेम ना हो तो उसको हम हिस्टोग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें मैंने आपको सिखा दिया। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास इस तरह का डेटा दिया हो तो उसे हम लाइन ग्राफ द्वारा कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है आपके लिए एक न्यूमेरिकल्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा दे रखा है और इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्या, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आए दिनों आप कहीं ना कहीं सभी लोगों का कोई ना कोई फेवरेट गेम होगा। जब आप गेम देखते हो तो देखते हो कि दो टीम होती हैं और दोनों टीम के डेटा को या रन स्कोर या स्कोर को दो लाइन ग्राफ द्वारा ऐसे देखो, दो लाइन ग्राफ द्वारा ऐसे करता है रिप्रेजेंट, जहाँ पे आप देख पाते हो कि हाँ इसका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा था, इसका रिकॉर्ड गिर रहा है, ऐसे करके। तो यही होती है अपनी लाइन ग्राफ। आखिर में इस लाइन ग्राफ को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसी बात को हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, है ना। इसी बात को इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं जी, सीखने वाले हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो क्लास इंटरवल दी है और ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात क्या है कि सभी क्लास की विड्थ सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लास मार्क। अच्छा, क्लास मार्क निकालने का मैंने फार्मूला बताया था अपने पहले लेक्चर में। क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है जी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। हम जिस भी क्लास का क्लास मार्क निकालना चाहते हैं उस क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के दोस्तों कर देंगे, डिवाइड मिल जाएगा, क्या, क्लास मार्क मिल जाएगा जी, है ना। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं एक बना लेता हूँ यहीं पे टेबल, है ना, इसी में जो बढ़ा लेता हूँ ऐसे ज़्यादा बड़ा हो गया ना, कर लेता हूँ ऐसे। और यहाँ मैं अगर मेंशन कर दूँ क्लास मार्क, मैं अगर मेंशन कर दूँ क्लास मार्क, कैसे निकालते हैं? 0 + 2, 2 अपॉन में 2 कितना आएगा जी, 1 आएगा। 2 और 4 कितना होगा, 6, और 6 अपॉन में 2 कितना आएगा, 3 आएगा। 4 + 6 10 अपॉन में 2 कितना आएगा, 5 आएगा। आप देख पा रहे हो ये दो के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। अगर इन सब में डिफरेंस दो का ही है तो 5 के बाद हो जाएगा 7, फिर 9, 11, 13, 15 और ये कितना हो जाएगा, 17। देखो ध्यान से, 16 और 80 34 और अपॉन में 2 करो तो मिलेगा आपको 17। तो ये हो गया क्लास मार्क। अब देखो हम करते हैं इस डेटा को रिप्रेजेंट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे मेरे प्यारे बच्चों एक एक्स एक्सिस और एक ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया वाई एक्सिस और यहाँ मैं मार्क करने जा रहा हूँ एक्स एक्सिस, है ना जी। अब मैं यहाँ पे केवल क्लास मार्क को लिखूँगा। अगर यहाँ 0 है मैं यहाँ लिखूँगा 1, मैं लिखने वाला हूँ 2, है ना। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ा नज़दीक लिखते हैं, थोड़ा सा नज़दीक लिखते हैं जी, लिखते हैं ब्लू मार्कर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ मैं कर लेता हूँ 17, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ मैं, 17, ये हो गया 18 और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब फ्रिक्वेंसी की रही बात तो यहाँ कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी, क्या ना, कहाँ तक है, 10 तक तो कर लेते हैं 1 1 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना।
ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये 1 हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से मैंने बताया है क्लास 9 और 10 दोनों में कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। देखो 1,2 को हम प्लॉट करेंगे 1,2 को, फिर करेंगे 3,4 को, फिर करेंगे 5,6 को। ऐसे हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। मतलब हम ये बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये एज है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज, ये क्या है इन ईयर्स, इन ईयर्स, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी इसकी। तो मैंने ये ले रखा है क्या, क्लास मार्क लिख रखा है, मतलब मिड वैल्यू ले रखा है मैंने। तो 1 के लिए क्या फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 की है 2, तो 1 की है 2, तो हम 2 के सामने एक डॉट बनाएंगे। 3 की क्या है जी 4 है, तो 3 को हम 3 और 4 यहाँ पे है ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, सॉरी थोड़ा सा इधर बगल में 3 और 4 देख रहे हो आप, ये वाला 3 और 4। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी 5 और 6, तो ये 5 है जी, और ये वाला क्या है, ये वाला 6 है, देख पा रहे हो आप। इस नेक्स्ट क्या है 7 का 8 है, तो 7 ये है और इसका 8 है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ये क्या हो गया 7 और 8 हो गया जी। फिर करना है कि इसको ये 5 और ये 7 और 8 यहाँ पे है ना, 7 और 8 यहाँ पे, ये वाला हो गया। फिर क्या है 11 और 6, तो इस 11 का क्या है 6, फ्रिक्वेंसी कितनी है 6, मतलब ये वाली, ये वाली। और 9 की क्या है जी 9 है, तो 9 की 9 है, पहले 8 की 7 की कितनी थी, 7 की 8 थी, 9 की 9 है, तो यहाँ ले लेते हैं 9, और ये 8 से थोड़ा ऊपर है ना यहाँ पे 9, और 11 की कितनी है 6 है, तो 11 की 6 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग है ना, 11 की 6 ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 13 का 5, मतलब ये कर सकते हैं 13,5 कहाँ पे है, तो इस पर 13 और इस पर 5 लेने की बातें करूँ मैं, तो 13 5 यहाँ पे आएगा। फिर 15 और 3, ये हो गया 15, और फिर यहाँ पे हो गया 3 है ना, यहाँ पे हो गया 3, और 17 का 1 है, तो 17 पे ये हो गया अपना 1। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। देख पा रहे हो मैंने इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम इस एक्स एक्सिस पे एक और क्लास को इमेजिन करेंगे जिसको बोलते हैं इमेजिन क्लास। अच्छा ये बताओ ये गैपिंग कितने की है 1 और देखो यहाँ पे गैपिंग देखो कितने की है 1 3 5 7 9, तो मतलब 2 गैपिंग चलिए, 2 गैपिंग, तो 2 गैपिंग पीछे आ जाओ, तो यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे कितना होगा बता दो -2 होगा। तो यहाँ से एक गैपिंग 2 गैपिंग आएंगे पीछे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला एक मिलेगा -1। तो ये जो -1 है इट इज़ द इमेजिन क्लास ईयर, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ना, इसको इस क्लास को बोलते हैं क्या, ये जो अपना ये है इसको बोलते हैं इमेजिन क्लास, इमेजिन क्लास, इमेजिन्ड क्लास। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि 0 से 2 तक का जो क्लास है ये वाला है ना, -2 और 0 ये जो आप देख पा रहे हो, इस क्लास को बोलते हैं हम लोग इमेजिन क्लास है ना। इसी तरीके से हम इसके अगले ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये हो गया 19 है ना, ये कितना हो गया 19 हो गया। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये 17 है, तो फिर 19 में आपको मिलेगा, यहाँ पे 20 लिखा होगा, तो इस 19 से हम लोग इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, 19 से ज्वाइन कर देंगे। और इस क्लास को जो आप देख पा रहे हो 18 से 20, इस क्लास को बोलेंगे हम लोग क्या इमेजिन्ड क्लास। क्या बोलेंगे जी इमेजिन्ड क्लास है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिन क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 होती है। इमेजिन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी 0 होती है।
तो आप देख पा रहे हो मैंने इस डेटा को बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पे मैंने क्लास मार्क के सामने मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी, 2, 3 की फ्रीक्वेंसी, 4, 5 की फ्रीक्वेंसी, 6 को कर करके मैं ज्वाइन किया हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लिखने की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बारे में लिख सकता हूँ 1,2, है ना, यहाँ लिख सकता हूँ जी 3,4, और यहाँ लिख सकता हूँ 5,6, यहाँ लिख सकता हूँ क्या 7,8, और यहाँ लिख सकता हूँ जी 9,9, फिर से यहाँ लिख सकता हूँ 11,6, और यहाँ 13,5, और यहाँ 15,3, और फिर से 17,1, और ये वाला क्या हो जाएगा 19,0, और ये वाला हो जाएगा -1,0। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ना। सो जहाँ तक उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आपसे एक और भी बातें करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कि यहाँ पे दो एक ही बार टेबल दे दें और दोनों टेबल को, दो तरह के डेटा को इसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना रहे कंपैरिजन के लिए, तो हम सेम इसी के ऊपर फिर से कर सकते हैं ना। इसको हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, उसको हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर देंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी लेकिन क्लास इंटरवल सेम होगा, जैसा कि आपको ऊपर दे रखा है। जब क्लास इंटरवल सेम दे रखा हो, एक फ्रिक्वेंसी यहाँ दे रखी है, मान लो कि एक फ्रिक्वेंसी और आपको दे देती है ना। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, देखो चलो इसी में सिखा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि एक फ्रिक्वेंसी देखो ऐसे देती है, ऐसे 2 है यहाँ देता हूँ 1, 3, 7, 5, 10, 12, 10, 5, और फिर से यहाँ दे देता है 2। तो करना क्या है, देखो ध्यान से, 1 के सामने 1 लग, चलो 1 के सामने 1, फिर ये वाला 1, 1, फिर देखो 3, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, ऐसे मिल गया। और इसके लिए इमेजिन क्लास वही रहता है, ये वाला, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते। फिर देखो 5,7 रहता, 5, क्या रहता 7, तो 5,7 मतलब क्या, 5 कहाँ है, 5 ये है, और 7 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे 5,7। फिर क्या रहता है आपका 7,5, तो 7 यही है, और 5 मतलब बिल्कुल फिर से नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आएंगे, तो फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे 7,5। फिर देखो नेक्स्ट, फिर रहता है अपना 9,10, तो 9 तो यहीं पे है जी, यहीं पे है। 10 मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कर लो ज्वाइन। फिर क्या रहता है 11,12, तो 11 तो अपना ये है, 12 मतलब क्या, डायरेक्टली चलते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ रहता है 11, यहाँ रहता है 12, तो 11,12 मतलब बिल्कुल यहाँ टॉप पे, यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऐसे। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पे 13,10, तो 13 के लिए 10 पे चलना होता हमको, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर 15,5, तो ये हो गया 15, और यहाँ पे रहता 5 अपना, है ना, ये 5, और फिर 17,2, तो यहाँ पे 2 रहता, और फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ब्लू कलर से, ये सेकेंड फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया है, जिसके क्लास इंटरवल क्या है, सेम है। तो इसको हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमें डेटा का कंपैरिजन करना हो, है ना। ये काम हम बार ग्राफ में भी करते हैं, डेटा कंपैरिजन के वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं।